उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अक्सर ऐसी नीतियों पर काम करती है जिसका विरोध होता है। अब संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने फॉर्मूला निकाला है जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। यहां तक कि बीजेपी के नेता भी योगी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर उनके फैसले को गलत ठहरा दिया है और साथ ही ऐसी मांग कर डाली है जो सीएम योगी के माथे पर शिकन लाएगी। देश में बेरोजगारी को लेकर बवाल मचा है। लोग सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसी संविदा नीति लेकर आई है जिस पर सियासी पारा गर्मा गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर 5 साल तक संविदा भर्ती के बाद स्थायी नौकरी का विरोध जताया है। साथ ही नई सेवा नियमावली को निरस्त करने की मांग की है। बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र सिंह ने कहा कि नई सेवा नियमावली के लागू होने से सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। इस प्रस्ताव को लेकर आम जनता, खासतौर पर युवा वर्ग में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ किया है कि वो इस मामले में नौजवान के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 5 वर्षों पर संविदा पर तैनाती के दौरान हर 6 माह पर कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शासन के अधिकारियों द्वारा मेजरेबल और परफॉर्मेंस इंडिकेटर के जरिए इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। संविदा कर्मचारी को नियमित होने के लिए इस मूल्यांकन में हर साल कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे और किसी भी 2 छमाही में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले संविदा कर्मी को सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। देवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि नई प्रस्तावित सेवा नियमावली में आने से सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले नौजवानों का शोषण और कदाचार बढ़ेगा। नवनियुक्त कर्मचारी 5 साल के लिए अधिकारियों के बंधुआ मजदूर हो जाएंगे और अधिकारी वर्ग नई सेवा नियमावली को तरह तरह से शोषण करने का औजार बना सकती हैं। अब बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि इस संविदा नीति से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है। उसने जो प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए अब संविदा पर भर्ती की जाएगी। यानी कि पहले भर्ती निकाली जाएगी, लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया जाएगा। इन 5 साल में हर 6 महीने पर आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कम से कम 60% अंक पाना अनिवार्य होगा। 2 छमाही में इससे कम अंक लाने वाले लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। 5 साल की संविदा के दौरान किए गए काम को मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी MKPI के पैमाने पर मापा जाएगा। सरकार MKPI फॉर्मूला भी तय कर रही है। अभी अलग अलग संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार सेलेक्ट हुए लोग 1 से 2 साल के प्रोबेशन पर सीनियर अधिकारियों की निगरानी में काम करते हैं। इस दौरान उन्हें वेतन और दूसरे सभी सर्विस बेनिफिट दिए जाते हैं। यानी साफ है, अब जो नीति है और सरकार जो लाने वाली है उसमें रात दिन का फर्क है। यानी कर्मचारियों को नुकसान ही नुकसान है, बावजूद इसके सरकार मान नहीं रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।